हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ पावर डायोड के बारे में कि पावर डायोड हम कब यूज़ करते हैं, कब इसको प्रेफर करते हैं जनरल डायोड के ऊपर। इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको जनरल डायोड जो यूज़ किया जाता है, जिसे हम सिग्नल डायोड भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हम आगे पावर डायोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब जब आप जनरल डायोड देखते हो, जो सिग्नल डायोड भी हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक साइड जो होता है ना, उसमें पी टाइप मटेरियल की डोपिंग होती है और दूसरी साइड जो होता है एन टाइप मटेरियल की डोपिंग होती है, राइट। अब इसमें क्या होता है, जब एनोड के पे हाई पोटेंशियल देते हो और कैथोड पे लो पोटेंशियल देते हो, तो करंट क्या होता है, एनोड टू कैथोड फ्लो करता है, जिसे हम फॉरवर्ड बायस रीजन में ऑपरेट करवाते हैं, राइट। अब वही क्या होता है कि जब आप कैथोड पे हाई पोटेंशियल देते हो और एनोड पे लो पोटेंशियल देते हो, तो क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं करता है, जिसे हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाते हैं, रिवर्स बायस, ठीक है। अब इसकी मैं बात करता हूं, तो जो हमारा सिग्नल डायोड जिसे हम पावर डायोड बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि इसका जो करंट रेटिंग होता है ना, बहुत लो करंट में हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। लाइक मैक्सिमम 1 एम्पियर तक करंट आपको देखने को मिलेगा जब भी आप सिग्नल डायोड या जनरल डायोड की बात करते हैं, ठीक है। अब लो ब्लॉकिंग वोल्टेज इसका होता है। लो ब्लॉकिंग वोल्टेज का मतलब ये होता है, जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ये जो आप देख रहे हो ग्रीन वाली जो है ना सिग्नल, ये बेसिकली रिवर्स बायस में इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज देख सकते हो, ये बहुत कम वोल्टेज है। तो इसमें लाइक 100 टू 200 वोल्ट के मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम डेटा शीट में, राइट। तो ये हम लो ब्लॉकिंग वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। लो पावर मतलब इसमें जो आप करंट फ्लो करवाते हो, राइट, इसमें बहुत मिनिमम करंट फ्लो करवाते हो और मिनिमम वोल्टेज पे आप इसको ऑपरेट करवाते हो, ताकि हमारा जो डायोड होता है वो बेसिकली डैमेज ना हो, राइट। अब वही क्या होता है कि जब हम पावर डायोड की बात करते हो, तो इसमें देख सकते हो कि आपकी एक साइड जो होता है पी टाइप मटेरियल की डोपिंग होती है और इसमें कि एन माइनस एन प्लस है। मतलब एन प्लस का मतलब ये है कि हेवीली डोप्ड होता है, राइट। और एन माइनस का मतलब है कि इसमें एन टाइप जो मटेरियल होता है, ये क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड। लाइटली डोप्ड होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो होता है ना कि आप मैक्सिमम मतलब इसका करंट जो रेटिंग होता है, आप बहुत ज्यादा करंट इससे फ्लो करवा सकते हो। बहुत हाई करंट के भी आते हैं, लाइक 5 एम 10 एम 20 एम से बहुत हाईली करंट के भी ये आपको पावर डायोड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसकी जो ब्लॉकिंग वोल्टेज की मैं बात करता हूँ, उसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जिसपे हमारा डायोड खराब ना हो, ये भी देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ से आप दिख जाएगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है इसकी बहुत ज्यादा वोल्टेज है, लाइक 500 600 1000 वोल्ट पे अगर आपको किसी डायोड को ऑपरेट करवाना है, तब उस केस में आप क्या करोगे कि पावर डायोड को प्रेफर करोगे। और इसका जो पावर है ना, ये बहुत ज्यादा हाई पावर का होता है, क्योंकि इसमें जो करंट है और जो वोल्टेज है बहुत ज्यादा आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब मैं इसकी बात करता हूं कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना सिग्नल डायोड में, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है ना, ये आपको 0.5 0.7 0.8 मैक्सिमम आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन वही जब हम बात करते हैं पावर डायोड के केस में, तो इसमें जो वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये 1 to 2 वोल्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा जब आप डेटा शीट को प्रेफर करते हो, राइट। तो ये बेसिक चीज हो गया। अब इसको क्या होता है ना कि इसको पीआईएन डायोड भी कहते हैं, जो हमारा पावर डायोड होता है। पीआईएन डायोड इसलिए कहते हैं कि ये जो मटेरियल होता है एन माइनस, इसमें क्या होता है कि इसकी जो डोपिंग होती है बहुत लाइटली होती है, लाइक ए सिंपल सिलिकॉन, राइट। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि ये जो आई का मतलब होता है, ये इंट्रिंसिक बोलते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पे इसको हम इंट्रिंसिक नाम देते हैं, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हो इसका ये थोड़ा सा डिटेल वर्जन है। यहाँ पे एनोड जो है पी टाइप से कनेक्टेड है और ये निगेटिव जो लाइटली डोप्ड है और ये हाईली डोप्ड आपको देखने को मिल जाएगा, और ये पावर डायोड का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, राइट, जो पावर डायोड आप देखोगे उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसमें जो इसका जो पावर डिसिपेशन होता है, बेसिकली फॉर्मूला क्या था, वीएफ मल्टीप्लाई विथ आईएफ। तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, राइट, वीएफ, ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका पावर डिसिपेशन ज्यादा होता है। तो पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा तो इसमें क्या होता है कि जो इसके हीट होने के चांसेस होते हैं ना, हीटिंग जो होती है ना, इस डायोड की बहुत ज्यादा हीट होता है। मतलब डायोड ये ज्यादा गर्म होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। जब भी आप पावर डायोड को प्रेफर करते हो हाई करंट हाई वोल्टेज के लिए, तो आपको हीट सिंक यूज करनी पड़ती है, ताकि उसका जो हीट है ना वो डिसिपेट हो सके और हमारा जो डायोड है वो खराब ना हो, राइट। अगर सिग्नल डायोड की बात करता हूं, तो सिग्नल डायोड में क्या होता है, तो जो वीएफ होता है, वीएफ मल्टीप्लाई विथ आईएफ, ये वीएफ जो होता है 0.5 to 0.6, और करंट जो होती है ये आईएफ, ये बहुत कम होती है, लाइक 200 मिली एम्पियर 500 मिली एम्पियर 1 एम्पियर आपको मैक्स टू मैक्स देखने को मिल जाएगा, राइट।
तो उस केस में क्या होता है, इसे हीट सिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसका क्या होता है कि इसको जो है ना, ये स्विचिंग जो होती है ना, ये जो लो करेंट्स होते हैं, जो लो सिग्नल डायोड होते हैं, इनकी स्विचिंग हम फास्ट करवा सकते हैं, राइट। और इनकी स्विचिंग थोड़ी स्लो होती है और पावर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा और चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ पावर डायोड के बारे में, लाइक इसके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, लाइक रिवर्स रिकवरी टाइम वगैरह के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब आप कोई भी डायोड ऑपरेट करवाते हो, राइट, यहाँ पे आपको डायोड है, यहाँ पे जो आपको करंट फ्लो करता है एनोड टू कैथोड, राइट। इसमें क्या होता है कि जब भी आप डायोड जो है ना फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करवाते हो, तो इसका जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन में क्या होता है कि जब आप फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करवाते हो तो इसमें चार्ज स्टोर हो जाते हैं। जो पीएन जंक्शन होता है डायोड का, इसमें चार्ज स्टोर हो जाते हैं, राइट। अब ये चार्ज स्टोर हो जाता है जब ये कंडक्टिंग मोड में, आप देख सकते हो ये जो कंडक्टिंग मोड में है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप रिवर्स होता है, लाइक आपने ऐसा सिग्नल अप्लाई किया, राइट। अब यहाँ तक तो ये डायोड कंडक्टिंग चला। अब जैसे आप सिग्नल चेंज करते हो, मतलब हाई वोल्टेज से लो जाते हो, तो इसमें क्या होता है, जो करंट स्टोर, जो चार्ज स्टोर होता है ना, ये जो चार्ज स्टोर होता है ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, राइट। ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। पहले तो फॉरवर्ड में कर रहा था, अब रिवर्स डायरेक्शन में कुछ टाइम के लिए ये फ्लो करेगा, राइट। ये टाइम आप देख सकते हो। तो जितना टाइम इसको लगता है, लाइक द टाइम, the reverse recovery time is the time it takes the diode to switch from the conducting state to the non-conducting state when the voltage is reverse। जब आप वोल्टेज को रिवर्स करते हो तो कितना टाइम लगता है कि पूरा का पूरा चार्ज खत्म हो जाए, मतलब करंट जीरो हो जाए, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इतने टाइम तक ये रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है, इतने टाइम तक ये रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। जितना टाइम इसको लगता है टोटली करंट को जीरो होने में, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसका मैक्सिमम रिवर्स करंट है IRM, जिसे इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ से लेके 25% ऑफ दिस, लाइक यहाँ तक ये जो टोटल टाइम होता है इसे हम रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं, राइट। अब ये जो चार्ज होता है, जो चार्ज स्टोर होता है, राइट, जो जंक्शन में चार्ज स्टोर होता है, उसको कंप्लीटली खत्म होने में जितना टाइम लगता है ना, उसको रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं बेसिकली। और इसमें जो चार्ज स्टोर होता है उसको टोटल रिमूव करना, मतलब हटाना, उसको बेसिकली रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। ये सिंपल सा होता है रिवर्स रिकवरी टाइम। अब क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर तब आता है जब हम स्विचिंग कराते हैं, किसी डायोड की स्विचिंग कराते हैं, ऑन ऑफ करवाते हैं। तो उस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड रीजन में है, राइट, अब ये जब रिवर्स रीजन में जा रहा है तो ये जो स्पाइक होती है करंट की, नहीं, ये बहुत ज्यादा होती है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो जब कंटिन्यूअस यहाँ पे VF की वैल्यू 0.7, 0.8, 1 वोल्ट जो भी रहेगी, वहां पे आपको पावर लॉसेस यहाँ पे दिख जाएगा। ये इसको बोलते हैं कंडक्शन लॉसेस। ये वाला जो सेक्शन है यहां से यहां तक, ये वाला और ये वाला, बेसिकली ये है कंडक्शन लॉसेस, कंडक्शन लॉसेस। ठीक है, और आगे जो है और इसके आगे जो आप देख रहे हो यहां से, इसके बाद इसका जो है ना, इसके बाद ये स्विचिंग लॉसेस हो जाएगा। और ये वाला जो स्पाइक आ रहा है, इसकी वजह से क्या है कि ये देख सकते हो आपको पावर लॉस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पावर लॉसेस ज्यादा होता है, हमारा मॉसफेट बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि रिवर्स रिकवरी टाइम जो है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए, बहुत कम टाइम में ये रिकवर कर ले। ठीक है, तो ये बेसिकली होगा रिवर्स रिकवरी टाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप स्विचिंग वगैरह कराते हैं। तो इस केस के लिए क्या करते हैं कि हम हमेशा शॉर्ट की डायोड को प्रेफर करते हैं। शॉर्ट की डायोड इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका रिवर्स रिकवरी जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, राइट। और उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है बहुत कम होता है, 0.3 वोल्ट। मैंने उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है कि आप शॉर्ट की डायोड वहां से पूरा डिटेल में कवर कर पाओ। ठीक है, आगे हम कुछ इसके एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हम क्यों पावर डायोड को प्रेफर करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे एक फैक्टर आपको देखने को मिलता है, सॉफ्टनेस फैक्टर बोलते हैं, राइट। अब सॉफ्टनेस फैक्टर, आप जब सॉफ्टनेस फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, लाइक सॉफ्टनेस फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं TB/T है, राइट। तो TB आप देख सकते हो ये वाला टाइम है जो इसको वापस जीरो जाने में लग रहा है, और TA ये वाला टाइम है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक। जब S बराबर इक्वल, मतलब ये TA और TB की वैल्यू इक्वल होगी, राइट, तो सॉफ्टनेस फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्टनेस फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये काफी बढ़िया होता है कि हमारा जो टाइमिंग है ना, रिवर्स रिकवरी टाइमिंग, वो कम होती है, राइट। और इस केस में देख सकते हो रिवर्स रिकवरी टाइम ज्यादा होती है। तो सॉफ्टनेस फैक्टर हमेशा काफी इंपॉर्टेंट
बहुत ज़्यादा जब आप स्विचिंग कराते हो तो हमें स्वप्निल फैक्टर की वैल्यू जितनी कम हो उतनी ही बढ़िया रहती है, राइट। अब आगे हम एक एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एक सिंपल सी सर्किट है, राइट। तो यहाँ पे जो सर्किट है, यहाँ पे जो डायोड यूज करते हैं ना, ये पावर डायोड यूज करते हैं, जिसे हम फ्री व्हीलिंग डायोड भी बोलते हैं, पावर डायोड, जिसे हम कभी कभी फ्री व्हीलिंग डायोड भी बोलते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड बोलने का मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करूंगा। फ्री व्हीलिंग डायोड और या फिर इसको फ्लाई बैक डायोड भी कहते हैं, फ्लाई बैक डायोड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे लेके चलता हूँ कि जब भी आप कोई लाइक हेवी लोड ऑपरेट करवाते हो, कोई मोटर वगैरह ऑपरेट करवाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि हम इस डायोड का यूज करते हैं। अब इस डायोड का पर्पस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये अपना ट्रांजिस्टर जो है ना कंडक्टिंग मोड में होगा, मतलब यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इंडक्टर एक तरीके का। अब इसमें क्या होगा कि एनर्जी स्टोर होगी, राइट। एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उस केस में क्या होगा कि जैसे हमारा सिग्नल, आपको ये सिग्नल पास करेगा, राइट, ये वाला सिग्नल जब ये कंडक्टिंग मोड में होगा तो हमारा ये जो वोल्टेज है ड्रॉप होगा, राइट, और ये जो करंट है, ये करंट देख सकते हो, ये करंट बढ़ेगा, राइट। जब ये करंट बढ़ेगा तो ये चार्ज होगा, मतलब ये एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मतलब स्विच ऑफ करवाओगे, मतलब ये करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसकी स्पाइक जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में स्पाइक्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि हमें इस डायोड का जो यूज होता है ना, इसके क्या होता है कि जब ये जब स्विच ऑफ होता है, मतलब ट्रांजिस्टर हमारा जो ऑफ होता है, तो इसमें क्या होता है, बैक ईएमएफ जनरेट होता है, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, राइट, ये प्लस टू माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा डायोड है ये कंडक्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो स्पाइक वगैरह आती है ना, ये स्पाइक क्या होता है कि ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है डैमेज नहीं होता उस स्पाइक की वजह से। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस डायोड का यूज करते हैं कि जब हमारा बैक ईएमएफ हो, नेगेटिव डायरेक्शन में हमारी जब ये जो सर्ज आती है, वोल्टेज स्पाइक्स वगैरह आती है, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर, ये जो डायोड है, इसके वजह ये जो कंडक्टिंग मोड में चला जाए और वो सर्ज की वजह से हमारा जो है ये ट्रांजिस्टर डैमेज ना हो, उस केस में हम क्या करते हैं, इस पावर डायोड का यूज करते हैं। इसका पावर डायोड का इसलिए यूज करते हैं, इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है और करंट रेटिंग होती है, ये बहुत ज्यादा हाई होती है, राइट। तो करंट रेटिंग हाई होने की वजह से क्या होता है कि हम पावर डायोड का यूज करते हैं और यहाँ से जो स्पाइक वगैरह आती है इससे पास हो जाती है और हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो डैमेज नहीं होता, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की बात करता हूं, तो जब भी हम इसका यूज करते हैं, राइट, जब ये कंडक्टिंग मोड में होता है हमारा ये ट्रांजिस्टर जब कंडक्टिंग मोड में होता है, तो क्या होता है कि रिवर्स रिकवरी, मैंने बताया कि इसमें जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा कि कुछ न कुछ ये देख सकते हो आप, एक छोटा सा स्पाइक आ रहा है, ये छोटा सा स्पाइक आ रहा है, राइट। तो मैंने आपको बताया था रिवर्स, इसको रिवर्स रिकवरी बोलेंगे, राइट। ये जो थोड़ा सा होगा ये रिवर्स रिकवरी होगा, राइट। तो यही बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो पल्स आएगी रिवर्स रिकवरी की वजह से आएगी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली रिवर्स रिकवरी के बारे में और पावर डायोड का क्यों यूज करते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में एनालिसिस कर लिए इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में और चर्चा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर डायोड जो होता है, लोअर पावर डायोड और हाई पावर डायोड में डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बताया गया है। जिससे अब इसकी करंट रेटिंग की बात करता हूँ, तो इसकी करंट रेटिंग 1000 एम्स तक आपको देखने को मिल जाएगी। ये टिपिकली लेस देन 1 एम्पियर आपको देखने को मिलेगा। वोल्टेज रेटिंग 100 to 1000 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसका लो वोल्टेज होता है लाइक 100 to 200 वोल्ट। हीट डिसिपेशन होता है इसका जो हाई होता है, हीट डिसिपेशन मैंने आपको बताया था P = VF × I की वजह से। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो पावर डिसिपेशन होगा ये ज्यादा होगा, तो इसलिए हम हीट सिंक का प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट लॉसेस मोर होते हैं, राइट। हीट लॉसेस ज्यादा होने की वजह से क्या करते हैं हम हीट सिंक का प्रेफर करते हैं, राइट। अब इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है स्लोअर होती है और जो जनरल डायोड होती है उसकी स्विचिंग फास्ट होती है। अब एप्लीकेशन की बात करता हूं, तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो पावर रेक्टिफायर्स होते हैं, पावर रेक्टिफायर्स में जैसे ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब ब्रिज रेक्टिफायर देखते हो कि 600 वोल्ट 700 वोल्ट 500 वोल्ट और उसकी करंट रेटिंग भी ज्यादा होती है, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम पावर डायोड का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये पावर डायोड ही इतना वोल्टेज और करंट झेल सकता है, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं कि पावर डायोड को हम प्रेफर करते हैं, पावर डायोड। अब मोटर कंट्रोल वगैरह होती है, जैसे मोटर कंट्रोल की मैं अभी बात किया, तो मोटर कंट्रोल में क्या होता है कि जो स्पाइक वगैरह जनरेट होती हैं, वोल्टेज स्पाइक्स, उसकी जो रेटिंग होती है बहुत ज्यादा होती है, मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं कि पावर डायोड का हम यूज करते हैं। अभी आपको पीछे मैंने आपको ये एनालिसिस करके दिखाया, यहाँ पे देख सकते हो जो स्पाइक जनरेट होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, तो उस चीज को ये प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्लाई बैक डायोड का हम यूज करते हैं, राइट।
ये बैक ईएमएफ जनरेट होने की वजह से। अब हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पावर डायोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो जो पावर डायोड्स होते हैं ना, ये मोस्टली क्या किया जाता है कि ये जो रेक्टिफायर्स वगैरह यूज़ होते हैं ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। जब आप कोई एसएमपीएस डिज़ाइन करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उस केस में क्या होता है कि हमें बहुत हैवी क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, डायोड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या करते हैं कि आपको देख जाएगा 4 डायोड लगे रहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। उसमें क्या होता है कि हमें जो डायोड यूज़ किए जाते हैं ना, वो हाई करंट रेटिंग, हाई वोल्टेज रेटिंग के यूज़ किए जाते हैं, ताकि हमारा जो मॉसफेट है ना वो अच्छे से ऑपरेट करें, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि रेक्टिफिकेशन के लिए हम पावर डायोड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एसी टू डीसी रेक्टिफिकेशन के लिए, राइट। अब दूसरा मैं बात करता हूँ, तो जो हमारे इन्वर्टर्स होते हैं ना, ये सोलर पावर सिस्टम में, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पावर डायोड का, राइट। और तीसरा जो होता है मोटर कंट्रोल, जो मोटर कंट्रोल अभी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था। मोटर कंट्रोल में क्या होता है, जो फ्री व्हीलिंग डायोड की तरह हम इसका यूज़ करते हैं, ताकि जो वोल्टेज स्पाइक वगैरह होती है ना, फ्री व्हीलिंग डायोड, जो हमारा जो वोल्टेज स्पाइक्स होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा जो भी ट्रांजिस्टर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आगे यूज़ किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, राइट। और हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन हो गए कुछ पावर डायोड का, कि जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ताकि आपको इंटरव्यू में बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि क्या इसका एप्लीकेशन है, राइट। तो ये हो गया बेसिक सिंपल सा इसका एप्लीकेशन पावर डायोड के बारे में। तो मैंने आपको पूरा ये कवर कर लिया पावर डायोड के बारे में, कब यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात करता हूँ कि एडवांटेजेस क्या हैं पावर डायोड के। तो पावर डायोड के अगर मैं इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करता हूँ, तो ये जो क्या करता है कि ये लार्ज जो करंट होता है उसको ब्लॉक कर सकता है, राइट। इसकी इफिशियंसी जो होता है ना, ये जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पावर डायोड जो होता है ना, हाई करंट आपको सस्टेन कर लेता है, ठीक है। इसकी जो वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एडवांटेज की कुछ बात करते हैं, तो इसमें जो हीट जो ज़्यादा होती है, पावर लॉसेस ज़्यादा होती है, हमें हीट सिंक का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है, और इसकी जो कॉस्ट होती है जनरली ज़्यादा होती है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ इसके जो स्विचिंग वगैरह होती है ना, इसकी स्विचिंग जो है स्लोअर होती है, राइट। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।